हाय नमस्कार, कैसे हो आप। वेलकम टू द एनलीड फार्मा विजन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप डाइवर्सिफाइड कैरियर रिलेटेड एंड फार्मेसी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज़ वर्थ and also any of your friends, relatives or any of your classmates, do you think they need such kind of content, please उसको रिकमेंड कीजिए और उसको फॉरवर्ड कीजिए। ओके, तो आज केस स्टडी 7 में हम डिस्कस करेंगे मिस दिव्या के बारे में। ओके, तो क्या है मिस दिव्या का प्रॉब्लम, उसको देखते हैं। मिस दिव्या, सी इज़ अ 22-year-old फीमेल एंड सी हैज़ विजिटेड हर डॉक्टर। एक्सट्रीमली टायर्डनेस फील कर रही है, स्पेशली व्हेन सी इज जब रात को सोने के टाइम पे सी इज़ फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। 2 मंथ्स से वो एक नए सिटी में शिफ्ट हुई है। सी हैज़ बीन मूव टू दिस न्यू सिटी अबाउट 2 मंथ्स अगो। अभी काफ़ी यंग है क्योंकि अभी उसने कॉलेज ख़त्म की है एंड सी हैज़ स्टार्टेड हर फुल टाइम जॉब। पहली फुल टाइम जॉब है जो अभी प्रोफेशनल जॉब स्टार्ट हुई है। अब तक जब वो एज ए स्टूडेंट्स काम कर रही थी, सी वॉज डूइंग ऑल द पार्ट टाइम काइंड ऑफ वर्क, बट नाउ सी हैज़ मूव टू द फुल टाइम जॉब एंड उसकी जॉब में बहुत प्रिसीजन इज़ रिक्वायर्ड। तो उसका जो सुपरवाइज़र है, ही इज़ कंटिन्यूसली प्रॉब्लम निकालता है और उसके दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया है कि सी इज़ डाउन। ओके, तो this kind of anxiety symptoms she has start experiencing about 5 months ago। उसकी लास्ट ईयर की एग्ज़ाम के टाइम से उसको ये सिम्टम्स है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सारी बातों में से कुछ डायग्नोस करना है कि मिस दिव्या का प्रॉब्लम क्या है। तो अगर देखिए, सबसे पहले तो उसको नींद नहीं आती है, दैट मीन्स सी इज़ सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। सेकेंड इज सी इज़ फीलिंग टायर्ड और कंटिन्यूसली सी इज़ थिंकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ हर जॉब। And the second important point is she is not meeting the expectation of her employer। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर इंसोम्निया है तो उसको रात को नींद नहीं आएगी। इफ सी इज़ नॉट गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप, दूसरे दिन उसकी एनर्जी वो एग्जॉस्ट फील करेगी, फटीग फील करेगी तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंटेन होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंटेन होगा तो सी इज़ मोर लाइकली टू मेक द मिस्टेक्स। इसीलिए दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विथ मिस दिव्या। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करता है, उसकी एंजाइटी एंड इंसोम्निया में। अब फुल टाइम जॉब कर रही है तो एंजाइटी एंड इंसोम्निया की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के मेडिकेशंस के ऑप्शंस है। आइदर वी कैन स्टार्ट विद द बेंजोडाइजेपिन्स, or we can start with the barbiturates, or we can start with the Z class medications। 3 टाइप के मेडिकेशंस में अगर हम बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचुरेट्स एंड Z class medications। Barbiturates are normally don't recommend in today's world because those medication have a severe potential of causing the side effects, as well as the barbiturates are very potential to उससे ड्रग एडिक्शन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो बार्बिचुरेट्स इज़ नॉट द चॉइस ऑफ ड्रग। तो बचे 2, either we can go with the benzodiazepines or we can go with Z class medications like zolpidem जैसे medications। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इफ वी गो विद बेंजोडाइजेपिन्स, तो बेंजोडाइजेपिन्स ऑल्सो द मॉडरेट, उसकी जो हाफ लाइफ इज अ लॉन्गर हाफ लाइफ। इफ द पेशेंट इज टेकिंग एट द नाइट टाइम तो दूसरे दिन उसको हैंगओवर होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। सी माइट नॉट कॉन्सेंट्रेट। सेकेंड इज अ ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। तो ये सिचुएशन में हमारा प्राइम कंसर्न इज स्लीप इंड्यूसर चाहिए। तो Z class medication जोल्पिडेम इज कंसिडर्ड द बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, सिर्फ रात को अगर बीच में वो जगती है उसी टाइम पे भी अगर वो मेडिकेशन लेती है, दैट इज ऑल्सो फाइन। बाय द टाइम ऑफ सी गेट अप इन द मॉर्निंग द मेडिकेशन इज वॉश आउट फ्रॉम द बॉडी और उसको दूसरे दिन हैंगओवर नहीं लगेगा। इसीलिए जोल्पिडेम काइंड ऑफ मेडिकेशंस आर द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर मिस दिव्या। ओके, गुड। तो अभी
रिकमेंडेशन तो हो गया। यहाँ पे देखते हैं एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी के कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो एंग्जाइटी के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से हो सकता है, सोशल एंग्जाइटी हो सकती है, पैनिक डिसऑर्डर्स हो सकता है। तो ये बहुत सारे कॉजेज एंग्जाइटी के हो सकते हैं। एंग्जाइटी की कंफर्म डायग्नोसिस हम कब मानते हैं? कुछ सिम्टम्स है जो एंग्जियस होने के सिम्टम्स लास्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कुछ महीनों तक अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तब हम पेशेंट को बोलते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी। ओके, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? तो आपके पास ऑप्शंस है एंग्जाइटी के लिए। वी कैन स्टार्ट विद बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटूरेट्स एंड जोल्पिडेम काइंड ऑफ मेडिकेशंस। एडवांटेज क्या है? शॉर्टर ड्यूरेशन है, उससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आती है, और मेडिकेशन इज नॉन बेंजोडाइजेपिन क्लास ऑफ मेडिकेशन, इसीलिए जेड क्लास मेडिकेशंस आर मोर प्रेफरेंशियल कंपेयर टू बेंजोडाइजेपिन्स इन दिस सिचुएशंस। ओके, जेड क्लास मेडिकेशन में काउंसलिंग पॉइंट्स में क्या कर सकते हैं? एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, आपको जब ज़रूरत है स्लीप इंड्यूस करने की, उसी टाइम पे मेडिकेशन लीजिए। Isolated side effects has been reported with such kind of medication is sleep walking, sleep eating, and also sleep driving kind of side effects. So at the beginning, when the patient is starting with such kind of medications, always we have to recommend you or your family members or caregivers should have to keep in mind such kind of side effects are reported, then आप उसको फार्मासिस्ट को बताइए, डॉक्टर को बताइए। एंड स्लीप हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए। एंड ऑल्सो द पेशेंट मिस दिव्या को ये भी हम बता सकते हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें भी उसको रिलैक्स होने में बहुत हेल्प कर सकती है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम। अभी तक अगर आपने एनलीड फार्मा विजन यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब की है तो प्लीज़ कर दीजिए, एंड आप कमेंट जरूर कीजिए कि आप इस तरह के केस स्टडीज़ आपको हेल्प कर रहे हैं क्या पढ़ाई में। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आप रिकमेंड करना चाहते हो, किस तरह के केस स्टडीज़ आपको चाहिए। ओके, अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पॉजिटिव कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि what you are expecting, I am delivering the same kind of things. Okay, thank you very much, have a good time, bye bye, take care.